खुश आमदीद दोस्तों। आज हमारी कहानी है बादशाह और एक दरवेश। और इस कहानी में हम जानेंगे कि बादशाह ने दरवेश से क्या सीखा और दरवेश के जरिए दिए गए कागज की मदद से बादशाह मुश्किल वक्त से कैसे बाहर निकला, और उस कागज में ऐसा क्या लिखा था कि बादशाह ने अपनी हारी हुई सल्तनत को दोबारा जीत लिया। सब कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत में बहुत खुशहाली थी। एक दिन बादशाह की मुलाकात एक दरवेश बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग बहुत नेक और परहेजगार मालूम पड़ते थे। बादशाह उनसे बहुत इज्जत से पेश आया और अच्छी खातिरदारी की। मुलाकात के आखिर में बादशाह ने बुजुर्ग से फरमाइश की कि क्या मुझे कोई ऐसी चीज या तावीज या कोई वजीफा मिल सकता है जो इंतहाई मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। बुजुर्ग खामोश रहे, लेकिन जब बादशाह बहुत जिद करने लगा तो दरवेश ने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया और उस बादशाह को एक नसीहत की कि तुम इस कागज को तभी खोलना जब तुम समझो कि बस अब इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। यानी तुम इस कागज को इंतहाई मुश्किल वक्त में ही खोलना। कुछ मुद्दत बाद उस मुल्क पर हमला हो गया और दुश्मन की फौज ने बादशाह की फौज को हरा दिया। बादशाह को अपनी जान के लाले पड़ गए। वह भागकर किसी जंगल में छुप गया। दुश्मन की फौजें उसके पीछे थी। वह उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी और वह बादशाह थक कर अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि अचानक उसके जहन में उस दरवेश का दिया हुआ वह कागज याद आया। उसने अपनी जेबें टटोली तो खुशकिस्मती से वह कागज उसकी जेब में ही था। सिपाहियों की जूतों की आहट उसके पास ही सुनाई दे रही थी। अब उसके पास उस कागज को खोलने के सिवा कोई चारा ही न था। तो उसने उस कागज को खोला और देखा कि उस कागज में लिखा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा था। यह देखकर बादशाह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और सोचने लगा कि इस दरवेश ने मेरे साथ ये क्या मजाक किया है। इस कागज में इसमें आजम होता या कोई सुलेमानी विर्द होता तो अच्छा होता, पर अफसोस बादशाह कुछ नहीं कर सकता था। उसने तहरीर को कई बार पढ़ा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दरवेश ने ये क्या लिख दिया है और ये क्यों लिखा। आखिरकार उसने गुस्से में आकर अपनी तलवार उठाई और सिपाहियों का इंतजार करने लगा। जब सिपाही आए तो उसने सिपाहियों से डटकर मुकाबला किया और वो बच निकला। उसके बाद वो बादशाह कई सालों तक बहुत परेशान हुआ और काफी सालों तक मुसीबतें झेलते रहा। आखिरकार उसने दोबारा मेहनत की और अपनी फौज इकट्ठा करते रहा। आखिरकार उसने अपनी फौज इकट्ठा कर ली और फिर दोबारा से अपने मुल्क पर हमला कर दिया और खुशकिस्मती से उसने अपने मुल्क पर दोबारा फतेह कर लिया और एक बार फिर से वह अपनी सल्तनत का बादशाह बन गया। उसने अपना मुल्क वापस ले लिया और फिर से अपने तख्त पर बैठ गया। इसके बाद उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए और आवाम में भी उसका खूब तज़किरा हुआ। उसके दरबार में और दरबार के बाहर लोग सिर्फ अपने बहादुर बादशाह को देखने के लिए ही आने लगे। इतना बोलबाला देखकर बादशाह के दिल में भी गुरूर पैदा हो गया। वो अपनी बहादुरी पर और अपनी सल्तनत पर थोड़ा मगरूर हुआ ही था कि अचानक उसके दिल में दरवेश की लिखी हुई बात याद आ गई कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस कहानी से सबक, मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है। हमें चाहिए कि मुश्किल वक्त में सब्र का दामन अपने हाथों से न छोड़ें और अपने अच्छे वक्त में अपने आप को तकब्बुर से बचाएं, क्योंकि वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त को गुजरना ही है और वक्त गुजर ही जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह किस्सा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।